there was a song, fight song. It was all about a girl who had cancer and she has to leave her friends, family, parents. Her life was not normal. But then something happens, an explosion. So the bronze medal goes to Simran Sharma from Faridabad, Haryana. सिमरन शर्मा का ये पहला नेशनल लेवल मेडल है। फर्स्ट हमेशा यादगार होता है। उन्हें जरूर याद रहेगा कि पैराशूटिंग गेम्स में ये अपॉर्चुनिटी मिली और मेडल जीता। सिमरन के लिए एक नए सफर की शुरुआत है ये। My first experience was my nationals game. I was little nervous also. मैं ये सोच रही थी उस टाइम कि मुझे सीनियर्स के साथ खेलना है एंड सीनियर्स हैड सो मच एक्सपीरियंस, तो मैं उनसे लड़ कैसे पाऊंगी। When I shot my first shot, it was like amazing and as if I'm born for this only. सिमरन जब हुई तो ऑलमोस्ट 8-9 महीने तक उसके बाल नहीं थे और काफ़ी हेल्दी थी वो, और सब लोग उसको लेने की कोशिश करते थे कि हम इसको गोद में लेते हैं। शिमा, शिमा क्या कर रहा है? He was a happy child. उसकी आंखें बड़ी और सबको गुस्से से उसको बस देखना करना, बस वही था जो मतलब अच्छा था। वो क्रॉल करके चलना, उसने स्टार्टिंग एक्सीडेंट से पहले होल्ड करके स्टार्ट किया था वॉक करना, वो फीलिंग्स डिफरेंट। 2009 में सितंबर एंड में हम लोग दशहरे की छुट्टियों पे हम लोग माउंट आबू गए हुए थे, और माउंट आबू से हम लोग जब लौट रहे थे हम लोग काफ़ी कम स्पीड पे ही थे, लेकिन एकदम से लेफ़्ट साइड से एक ऊँट आया और उसको बचाने के लिए मैंने एकदम से ब्रेक मारे एंड फ्रंट साइड से ट्रक आ रहा था, तो वी हैड ए साइड बाई साइड कोलिजन्स। धक्का तो बहुत तेज़ था बट स्लो थे, बट हाँ ये था मेरे को कांच लगा तो खून वून आया, हस्बैंड को मतलब ब्लड नहीं था लेकिन हाँ फ्रैक्चर हुआ, हाथ में फ्रैक्चर हुआ, लेग में हुआ। बट सिमरन को हम लोगों ने सबसे पहले सिमरन को चेक किया, बट सिमरन सेफ थी, उसको कोई ब्लड कुछ नहीं था, वो गोद में थी मेरी। बट एक्चुअली शी हैड ए मेजर इंजरी एंड C6 लेवल पे 85% उसका जो स्पाइनल कोड है दैट वाज क्रश्ड। मैंने जब फर्स्ट टाइम शूटिंग स्टार्ट करी थी, मैं 9 साल की थी, तो उस टाइम ये नहीं सोचा था कि मेरा करियर बनेगा। वो एक कैंप लगा था स्कूल में, तो मैंने 5.5 किलो की राइफल उठाई 10 मीटर्स की। जब सिमरन ने पहला शॉट जब चलाया टेबल पे रख करके, तो इसने 10.2 10.3 के आसपास इसने पहला शॉट चलाया। जब दूसरा शॉट मारा वो भी बुलसआई था। मैं हैरान था इस बच्चे को देख करके कि पहली बार में और पहला शॉट इतना परफेक्ट कैसे। तो सिमरन स्टेट लेवल पर अच्छा करने लगी, धीरे धीरे हमें समझ आने लगा कि हमें इसे शूटिंग में ही पूरा सपोर्ट देना है। तो ये बात होगी 2018 की। फिर हमें तलाश हुई एक द्रोणाचार्य की। दीपक सैनी जी थे जो कि अम्बाला बेस्ड पैराशूटर हैं, और वो पिछले 7-8 साल से शूटिंग कर रहे हैं और वर्ल्ड कप और नेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छे से एस्टेब्लिश्ड हैं।
सो सीनियर पीपल सजेस्टेड दैट आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको पोलियो है और वो भी सिमरन की कैटेगरी में ही खेलते हैं, SH1 कैटेगरी इसको बोलते हैं। हम अम्बाला शिफ्ट हो गए, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन थी कि मुझे अपने फ्रेंड्स छोड़ने पड़े, अपने स्कूल छोड़ना पड़ा जिससे इतनी सारी यादें जुड़ी थी। पापा ने मुझे एक बार बताया था कि शाहरुख खान को भी गोलगप्पे छोड़ने पड़े थे एक्टिंग के लिए, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। अब 50 मीटर की एस्टेब्लिश कोई रेंज थी नहीं, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, 10 मीटर के पीछे ही 2-3 खेत थे, तो वहाँ पे हमने नीचे बेस बनाया हुआ था सर ने। वहाँ पे सिमरन जो है अपनी चेयर पे बैठती थी, वहाँ पे सामने एक दीवार होती थी, उस दीवार पे हम टारगेट सेट करते थे। वहाँ पे सर ने सिखाई मुझे होल्डिंग। होल्डिंग से मैंने सीखा कि आपकी मसल स्ट्रेंथिंग और स्ट्रॉन्ग होती है, मूवमेंट कम होती है और आप फोकस और ज़्यादा कर पाते हो अपने बुलजाई पर। उन 11 महीनों में चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोहरा हो, आई यूज्ड टू शो अप इन द फील्ड एवरी सिंगल डे। और मैंने वहाँ पे ये चीज़ समझी कि एक एथलीट के लिए कंसिस्टेंसी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। 11 महीने की मेहनत के बाद हम लोग अम्बाला से शिफ्ट होके 2021 फरवरी में वापस आए फरीदाबाद। सिमरन का फर्स्ट ऑल इंडिया जोनल हुआ जिसमें सिमरन ने 3 मेडल जीते। When I was 5 years old, I have started learning swimming. First time I feared a lot. I trusted my coach, my parents were also in the swimming pool. Then I made water as my friend. So now I am not afraid in any feat. I can do swimming in ocean also. It feels that I am releasing my all stress in it and floating. I'm really free. New Delhi is gearing up to host India's first ever shooting parasport World Cup. More than 350 athletes from 54 countries will fight for 20 quota places. This will be the final open direct quota allocation event for the Paris 2024 Paralympic Games. शूटिंग एक इंडिविजुअल गेम है और इसमें जो आप देखें जो कंपटीशन खुद से होता है। मान लो अगर वहाँ पे 100 खिलाड़ी आए हुए हैं तो आपको अपना बेहतर करना है। हमें ये नहीं देखना है कि 100 खिलाड़ी क्या स्कोर कर रहे हैं, मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ। Attention. 3, 2, 1, start. Up. 2016 में मेरे पास करीबन 10 से 12 शूटर्स थे। आज जो है वो 927 शूटर्स हैं। देखिए, महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती थी। जब उनके गुरु थे जो द्रोणाचार्य, वो पूछते थे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो हर जो शिष्य था उनका वो अलग अलग जवाब देता था। लेकिन अर्जुन जो सबसे फेमस हुआ है निशानेबाजी के नाम से, तो उसको सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती थी। पहला क्वेश्चन जो है सिमरन से पूछा कि कर पाओगी शूटिंग, तो उसने पूछा क्यों नहीं कर पाऊंगी। तो जो मुझे अगर मैं ईगोइस्टिक होता तो मुझे लगता कि शी इज़ क्वेश्चनिंग मी, पर मुझे बहुत अच्छा सा लगा। मैंने कहा ओके, मुझे लगता है, मैंने कहा तुम कर पाओगी। शूटिंग एक माइंड गेम है, जितना आप उसको अपने वश में रखेंगे वो उतना ही आपको पावर देगा। आपकी ब्रीदिंग, आपकी हार्ट बीट, आपका अलाइनमेंट, सबका एक संतुलन रखना पड़ता है। यहाँ तक कि आपकी मसल्स भी वाइब्रेट नहीं कर सकती। जब आप इस लेवल पर पहुँच जाते हैं तो फिर समझ लीजिए कि पेरिस 2024 दूर नहीं है।
वाइफ का एक्सेप्टेंस ज़्यादा पहले आया और मेरा बाद में आया। वो पूरे टाइम लगी रहती थी क्योंकि मैं जॉब पे हूँ, फुल टाइम उस पर थी, तो कहीं ना कहीं उसको लग गया था कि वी हैव टू लिव विद दिस। तो वो जब मोमेंट आया तो व्हाट वी हैव डन कि वी हैव टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स एंड वॉट एवर वी आर लेफ्ट विद वी हैव टू बी हैप्पी विद दिस। तो फिर हमने इसको प्ले स्कूल डाल दिया। वहाँ ये हाँ ठीक है, सब बच्चे मूव कर रहे हैं, सब बच्चे अपना कर रहे हैं, बट कोई नहीं है कि बैठी रहे, कुछ भी करेगी, कुछ तो बोलेगी, कुछ तो सीखेगी। बट वो ये था कि 3 to 4 आवर्स वो अपना स्कूल जाने लगी, तो लाइफ उससे थोड़ा चेंज होने लगी। स्टार्टिंग में होता था कि हाँ, सब लोग बोलते थे कि नहीं हाँ बेचारी है, कैसे करेगी, तो मुझे वो बेचारी पसंद नहीं है कि वो मेरे बच्चे को बेचारा बोले या बेचारी बोले। तो बस वही था कि वो टाइम मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे इसको बेचारी नहीं बनने देना है, मुझे इसको एबल मतलब सब कुछ ये कर सकती है वैसा लेके जाना है। तो इसलिए मुझे नॉर्मल चाइल्ड जैसा ही उसको ट्रीट करने का था। फिजियोथेरेपी वगैरह कराने पे ये अपने आप को ये रिस्पॉन्ड करती थी। जब ये रिस्पॉन्ड करती थी तो फिर हमें लगता था कि नहीं ये कर लेगी, करेगी, ऐसे कराना है, मतलब हमें कैसे भी करके इसको आगे बढ़ाना है। वही था कि तब हम लोगों ने पुश करना शुरू कर लिया था अपने आप को भी और उसको भी। कभी कभार मेरे को बोर फील होता है, लोनली फील करती हूँ, कभी फ्रेंड्स नहीं होते या बाहर जाने का मन करता है, तो मैं पूरा टाइम लाइक म्यूज़िक सुनती हूँ। शूटिंग जब जाते हैं तो वहाँ पे भी म्यूज़िक चलाते हैं। वो म्यूज़िक होता है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जिससे आप शूटिंग पे फोकस कर पाओ और आपका फोकस और बढ़े। पर मेरा उल्टा है, मैं म्यूज़िक पे फोकस करती हूँ जिससे मैं अपने पुराने सारे सेटबैक्स भूल जाती हूँ और मेरी शूटिंग अच्छी होती है और फोकस ज़्यादा होता है। जर्मनी 2023 का वर्ल्ड कप वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर। मैं इंडियन टीम के साथ थी। हम सुबह 4 बजे पहुँचे थे और 7 बजे हमारा रिपोर्टिंग था। मैं बहुत घबराई हुई भी थी, नर्वस थी, पर एट द सेम टाइम मैं बहुत इन्जॉय भी कर रही थी। एज ए फैमिली व्हाट वी आर थिंकिंग कि उसको इस इंटरनेशनल एक्सपोजर पे पता चलेगा कि कैसे इंटरनेशनल एथलीट बिहेव करते हैं, कैसे लोगों की चेयर होती है, राइफल होती हैं, कैसे उनकी किट होती है। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला अपनी राइफल को सेट करने के लिए। आधे मैच तक तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, शॉट बहुत बुरे जा रहे थे, पर इन बिटवीन द मैच मैंने अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल किया, वापस मैंने अपने मैच को कवर अप किया। फर्स्ट मतलब उसका जो इंटरनेशनल था उसमें उसने 4th रैंक पर वो आई, तो वही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बचपन में एक बात सुनी थी कि सच्ची लगन से और मेहनत से जो काम करोगे उसमें कामयाब हो जाओगे। उस दिन जब मैं मैच जीती तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये बात बिल्कुल सच्ची है। मैं बहुत खुश भी थी और आने वाले मैचेस के लिए तैयार भी। Then in dance I feel music flowing to my body. I'm really free like a bird, and then I don't remember any bad incidents.
इस साल का ओलंपिक खेलना चाहती है तो ये उसके लिए लास्ट चांस है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि तुझे करना है ये सब, बट हाँ इतना है कि उसे प्रैक्टिस पे डेली जाना, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना, जितना वो कर सकती है ना उसके लिए हमें बस उसको बस यही करना है कि वो अपना बेस्ट दे सके। 3 weeks after India logged its best ever Asian Games tally, 107 in Hangzhou, the para-athletes rewrote record books with an astonishing 111 medals, making it the most successful Asian Para Games campaign in the country's sporting history. India's 5th place finish is also their best in Asian Para Games, bettering the 9th place result from the 2018 Jakarta edition. तो 2 महीने बचे हैं वर्ल्ड कप को, शायद उससे भी कम, और मम्मी हमेशा कहती है कि पहली बार थोड़ी नहीं खेल रही है। इसी वर्ल्ड कप के लिए मैंने इतना सैक्रिफाइस किया है, मेहनत करी है, मेरी मम्मा ने जॉब छोड़ी है, मैंने अपने फ्रेंड्स, स्कूल सब कुछ छोड़ के इधर आई हूँ। मैं अम्बाला में ट्रेनिंग करने गई थी, जर्मनी गई हूँ, सो सब इस वर्ल्ड कप के लिए था और अब लगता है कि ये मेरा मैच है और मुझे करना है। दिस इज़ माई मोमेंट, दिस इज़ माई मैच। सिमरन शुरू से जिद्दी है, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। तो जब वो छोटी भी थी कोई चीज़ उसको चाहिए तो चाहिए, चाहे वो खिलौना है, चाहे वो टेडी बियर है, चाहे वो आइसक्रीम है, बट उसको चाहिए, कहीं उसको घूमने जाना है। और आई थिंक उसी की जिद ने उसको कहीं आगे तक लेके गए हैं। शूटिंग में भी जब उसकी कोई सीरीज या स्कोर ख़राब जा रहा होता है, उनके जो कोचेज़ हैं वो मना करते हैं कि बेटा इट्स ओके, 3-4 घंटा हो गया, अगली कल देख सकते हैं। बट वो अपनी लास्ट सीरीज ठीक करने के बाद शूटिंग रेंज से पॉजिटिव नोट पे ही निकलना चाहती है। सामने होता है बुल्सआई, हाथ में होती है राइफल और मैच रेत की तरह हाथ से फिसल रहा होता है और तब जागता है गुस्सा और ऐसा लगता है कि आज ही होनी है सारी गलतियां। कैसे खेल रही हो ये? पहली बार कर रही हो? शांत माइंड, फोकस करो ना सामने। खाया है ना, फर्स्ट टाइम है नहीं है ना, शांति से खेलो तो सही बनेगा। फर्स्ट टाइम थोड़ी ना है, खेलना है या नहीं करना है बताओ, करना है या नहीं करना है, खेलना है ना, जीतना है, तो फिर हर बार भी फोकस करना है, सामने का दोनों में उसको मिलाना है और उसके बाद में सिमरन ने पिछले 3 सालों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उनमें से उसने लगभग 11 मेडल जीते हैं, इसमें 6 गोल्ड हैं। तो एक मैच्योर शूटिंग उसने की है। हालांकि वो वर्ल्ड कप उसके लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। तो सारी लड़ाई, सारा थ्रिल 10.9 के पीछे है और वो एक जैसा नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है क्योंकि बॉडी हमारी चल रही है, मूवमेंट हो रहा है, ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, पल्स हमारी चल रही है, एक बहुत बड़ी मशीन वर्क कर रही है। तो हर बार एक जैसा करना हमारे लिए चैलेंज रहता है। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। जब फैमिली का सपोर्ट आपके साथ होता है तो एक अलग सी ही पावर आपके अंदर आ जाती है। ऐसा लगता है कि मेरी हर जीत के पीछे उनकी प्रेयर्स हैं। इस फीलिंग के साथ जब भी मैं शूटिंग रेंज पे जाती हूँ, मेरा हर शॉट जीतने वाला शॉट हो, यही सोचकर खेलती हूँ। हर जो एथलीट है तो उनमें एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन है डिटर्मिनेशन,
कि उन्होंने जो है अपनी दिव्यांगता को थोड़ा पीछे छोड़ करके एक डिटरमाइंड हुए कि मुझे कुछ करना है, जो हम कहते हैं ना कि हौसलों की उड़ान, उन्होंने सही में उस उड़ान को पहचाना है। हमने तो सिमरन को बोल दिया है कि जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी। सो 50 मीटर की राइफल कितनी लंबी होती है कि जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरा अपना जान लगा के शूट करती हूँ एक शॉट के लिए, क्योंकि 1 शॉट इज़ एवरीथिंग इन द मैच। सो जब मैं उसको चलाती हूँ तो यू नो हाउ आई फील लाइक दिस इज़ माई फाइट सॉन्ग।